नमो नारायण मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि पूरी दुनिया में एम नाम के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का साल 2021 का समय कैसा बीतेगा। इस वर्ष में इन लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या बदलाव होगा, इस वर्ष में एम नाम वालों को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। इस वीडियो के लास्ट में आपके साल 2021 का उपाय है, जिस उपाय को अगर आप आजमाते हो तो पूरे वर्ष में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ आप सुनने का प्रयास करें। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ शॉर्टकट में, उसके बाद जानेंगे पूरे विस्तार से। मित्रों, इस वर्ष के शुरुआत से ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साल 2021 एम नाम वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। इस साल के शुरुआत में आपको कुछ फायदा होगा, क्योंकि इस साल के शुरू में राहु आपकी राशि के 10वें घर में मौजूद रहेगा और राहु के 10वें घर में मौजूद रहने के वजह से साल के शुरुआत में आपको फायदा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसी साल आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि और बृहस्पति की युति होगी और इस युति के वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप महसूस करोगे कि आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दुश्मन हैं, सभी लोग आपको परेशान करना चाहते हैं। आपको महसूस होगा कि आपके प्रगति से यहाँ बहुत लोग जलते हैं और इसी अवधि में आपके कुछ अपनों के द्वारा आपको परेशान किया जाएगा और इस वजह से कुछ वक्त के लिए आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी साल के शुरुआत में मंगल आपकी राशि के 9वें घर में रहेगा और मंगल के 9वें घर में रहने के वजह से आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। आप में से जो भी लोग खुद का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उन लोगों को व्यापार के क्षेत्र में फायदा होगा। व्यापार के क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों से आपका संबंध बनेगा। लेकिन इस वर्ष में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा। अगर आप निवेश करते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश करने में कहीं भी कोई भी जल्दीबाजी न करें, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपके कुंडली के मुताबिक इस वर्ष में हानि का संभावना बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे लगाओगे और आने वाले समय में आपका पैसा डूब जाए। तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी न करें, जो भी फैसला करें बड़े ही आराम से और सोचने विचारने के बाद करें, ताकि आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और आपके कामकाज में आपको नुकसान भी नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं कि इस वर्ष में धन संपत्ति के दृष्टिकोण से आपका समय कैसा रहेगा। तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय ठीक ठाक रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। इस वर्ष में आपकी आमदनी तो अच्छी होगी, लेकिन आपके खर्चों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। आप में से जो भी लोग अपने खर्चे पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो उन लोगों को आने वाले समय में पैसों की समस्या का सामना बहुत कम करना होगा।
इसमें अच्छी बात ये है कि पैसे कमाने के मामले में आपके घर परिवार के जो लोग हैं वो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे और घर परिवार के सपोर्ट के वजह से आपके पास पैसे कमाने का मौका बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में। मित्रों, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा। इस वर्ष में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप शॉर्टकट बिल्कुल भी न लें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अगर आप जल्दीबाजी करते हैं और शॉर्टकट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जो भी हो बड़े ही आराम से और कानून के मुताबिक बिना शॉर्टकट आजमाए आप पढ़ाई लिखाई करें। पूरे मन से, पूरे आस्था से, पूरे एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें और पढ़ाई लिखाई में सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत का सहारा लें। मेहनत के अलावा कुछ और न करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, इन बातों को अगर आप याद रखते हैं, तो आने वाले समय में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस वर्ष के दौरान आप में से बहुत से लोग पढ़ाई लिखाई के वजह से अपने घर से बाहर जाएंगे। आप में से जो भी लोग पढ़ाई लिखाई के वजह से अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं या फिर फॉरेन जाना चाहते हैं, तो इस वर्ष में आपका सपना पूरा होगा और घर से बाहर जाने का मौका आपको अवश्य मिलेगा। इस वर्ष में आपकी कुंडली में बृहस्पति देव छठे घर से दूसरे घर में जाएंगे और बृहस्पति देव के छठे घर से दूसरे घर में जाने के वजह से आप में से बहुत से लोगों को पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में दिक्कत होगा। बहुत से लोगों को जो परिणाम प्राप्त होगा उस परिणाम से वो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होगा, परंतु आपको चिंता नहीं करना है। पूरे मन से, पूरे मेहनत से आपको पढ़ाई करना है। जो भी परिणाम मिले, जो भी रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट में आपको खुश रहना है और आगे की ओर हमेशा फॉरवर्ड होना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आपके जीवन में जो समस्या है, जो परेशानी है, उस समस्या का द एंड हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके घर परिवार की ओर देखा जाए तो इस वर्ष में आपके माता पिता का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देगा। अपने माता पिता का पूरा ध्यान आपको रखना होगा। अपने माता पिता के रहन सहन, माता पिता के खान पान के प्रति आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और आपके घर परिवार के लोग परेशान भी हो जाएंगे। आप में से जो भी जातक इस वर्ष में खुद के घर का सपना देख रहे हैं तो साल के शुरुआत में यानी कि फरवरी के महीने से लेकर अप्रैल के महीने के बीच में आपका सपना पूरा होगा और आपके पास खुद का घर हो सकता है। वैसे अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से 2021 की शुरुआत आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। इस वर्ष के शुरुआत में आपके और आपके जीवन साथी के संबंध में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष के शुरुआत में किसी और व्यक्ति के वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके संतान की ओर देखा जाए तो संतान के दृष्टिकोण से भी आपका समय अच्छा नहीं बीतेगा। इस वर्ष में अपने संतान से आप जो उम्मीद करोगे, अपने संतान से आप जो आशा रखोगे, तो आपका संतान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा और इस वर्ष में आपके संतान के साथ आपके संबंध में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
इसके बाद बात करते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। मित्रों, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे सही रहेगा। इस वर्ष में आप में से बहुत से लोगों का प्रेम संबंध प्रेम विवाह की ओर जाएगा। आप में से बहुत से लोग इस वर्ष में लव मैरिज करने वाले हैं और आपका प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत, बेहतर और शानदार होगा। इसके बाद है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। इस वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। अपने रहन सहन, अपने खान पान के प्रति आपको सावधान रहना होगा। इस वर्ष में आपके हाथ में, आपके पेट में या फिर आपके गुर्दे में, इन सब चीज़ों में कोई परेशानी होगी और इस वजह से आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, अभी आपने शॉर्टकट में सुना, इसके बाद विस्तार से बात करते हैं कि साल 2021 में करियर के क्षेत्र में आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। इस पूरे वर्ष में राहु आपकी राशि के 10वें घर में रहेगा और राहु के 10वें घर में रहने की वजह से आपका भाग्य आपका साथ देगा। इस वर्ष में राहु के वजह से दूसरे लोगों पर हावी होकर आप अपना काम निकलवा पाएंगे। आपको जब भी किसी व्यक्ति से कोई काम होगा तो काम निकलवाने के समय आपके अंदर कुछ ऐसा गुण हो जाएगा कि सामने वाले इंसान को अपनी बातों से आप मोहित कर लेंगे और अपना काम निकाल लेंगे। आप में से जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो साल 2021 में आपके नौकरी में आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी, आपके पद में, आपके सैलरी में वृद्धि होगा। लेकिन वृद्धि के साथ साथ आपके दुश्मनों की संख्या में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा और आपसे जलने वाले बहुत ज़्यादा लोग होंगे और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि आपको परेशान भी बहुत ज़्यादा करेंगे और कुछ लोगों के वजह से आपके करियर में, आपके नौकरी में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं पूरे विस्तार से आपके धन संपत्ति के बारे में। मित्रों, इस वर्ष के दौरान एम नाम वाले जातकों के लिए धन संपत्ति के मामले में उतार चढ़ाव का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। इस वर्ष में आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा और खर्चों में वृद्धि के वजह से आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे इस वर्ष के शुरुआत में आपको पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि साल के शुरुआत में आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और इस वजह से कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। इस पूरे वर्ष में धन संपत्ति के मामले में अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। अप्रैल के महीने में आपकी आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इस महीने के दौरान आपके सामने में पैसों का नया नया स्रोत रहेगा। इस महीने के दौरान अगर आप कहीं भी धन संपत्ति का निवेश करते हैं तो निवेश के दृष्टिकोण से भी आपका समय आपका साथ देगा। इस पूरे वर्ष में निवेश के दृष्टिकोण से अगर सबसे अच्छा समय देखा जाए तो सबसे अच्छा वक्त है अगस्त के महीना से लेकर अक्टूबर के बीच में। इन 2-3 महीनों में अगर आप निवेश करते हैं तो पूरे वर्ष में ये 2-3 महीना निवेश के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इस वर्ष में आपके घर परिवार के लोग भी धन संपत्ति के मामले में आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे और घर वालों के सहायता से पैसे कमाने का मौका आपके सामने में बहुत ज़्यादा रहेगा।
दोस्तों, अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने के बीच में आपके दाम्पत्य जीवन के वजह से, आपके वैवाहिक जीवन के वजह से या आपके प्रेम संबंध के वजह से आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा। इस अवधि के दौरान अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा, अन्यथा इस अवधि के बाद आने वाले समय में आपको पैसों की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप में से जो भी दर्शक व्यापारी हैं, खुद का काम धंधा करते हैं, तो इस वर्ष में साल 2021 में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस वर्ष में आपके काम धंधे में नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस वर्ष के दौरान अगर आप कहीं भी धन संपत्ति का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने में आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी न करें। बड़े ही आराम से और सोचने विचारने के बाद ही आप पैसे खर्च करें, पैसों का निवेश करें। और जिस फील्ड में आपको जाना हो, सबसे पहले उस फील्ड के बारे में आप सारी बातें पता कर लें। उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हों उनसे आप मिलें और सारी बातें करने के बाद ही अपने पैसों का निवेश करें। यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मित्रों, साल 2021 में आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए काम की शुरुआत करें। नए काम को शुरू करने में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जितना कम से कम हो सके आप पैसों का निवेश करें। अपने व्यापार को, अपने काम धंधे को आप छोटे लेवल से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय में आपके काम धंधे में, आपके व्यापार में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं कि साल 2021 में किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। तो उपाय बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। इस वर्ष में आप बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें और पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद पीपल के पेड़ को आपको टच नहीं करना है, पीपल के पेड़ को आपको प्रणाम नहीं करना है। इस उपाय को अगर आप आजमाते हैं तो आने वाले समय में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें, ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हों वो इस वीडियो को देखें और अपने समय को बेहतर और शानदार बना सकें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।